बस नीट में कुछ चंद दिन ही बचे हैं और अभी आपने बायो कर लिया है, केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर कर लिया है, बट एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने कुछ करा ही नहीं। लेकिन लास्ट के टाइम पे आपको एक ऐसी इच्छा हो रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो नंबर फिजिक्स से भी ले आऊँ, कौन सा ऐसा चैप्टर कर लूँ, कहाँ से कर लूँ, कौन से टीचर से पढ़ लूँ। और इतने सारे महामैराथन है, नॉवल देख के आपके सारे दिमाग खराब हो रहे होंगे और आप बस ये सोच रहे होंगे कि यार फिजिक्स में मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर जितने भी बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया कुछ चैप्टर बता दो जहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 50 नंबर भी ले आऊँ फिजिक्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, बस 3 चैप्टर दूँगा, जहाँ से आप ईज़िली करके आप मोर देन 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और वो सिर्फ़ चैप्टर नहीं दूँगा, कहाँ से करना है, कौन से टीचर से करना है, जिससे कि आपके नीट में सवाल बन जाए और कौन से सवाल आपको लगाना है और कैसे करना है, सारा कुछ बताऊँगा। और एक सबसे बड़ी बात, अभी बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, "क्या भैया लास्ट के दिनों में बस 2-4 दिन में करके मैं क्या 100 मार्क्स ला सकता हूँ क्या फिजिक्स में? मुझे 500 पहुँचना है, 550 पहुँचना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जिससे मेरे 100 मार्क्स आ जाए?" भाई फिजिक्स इतना आसान नहीं है सच बोलूँ तो। यही 50 नंबर जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप सही तरीके से करोगे, जो भी 3 चैप्टर्स मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप सही तरीके से करोगे, तभी 50 नंबर आएँगे, ऐसे इससे भी नहीं आएँगे। और इतना हलवा भी नहीं है कि आपको मैं 10 चैप्टर बता दिया, 7 चैप्टर बता दिया और आपके 100 नंबर आ जाएँगे। आप मेरे से ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स आ रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं 10 घंटा में 120 नंबर लाएँ, ये 12 घंटा पढ़ लो 100 150 नंबर आ जाएँगे, ये 20 घंटा पढ़ लो आपके पूरे फिजिक्स में नंबर आ जाएँगे। भाई वो फिजिक्स है, बायो और केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री को भी हटा देता हूँ, बायो नहीं है कि आप रट के ले आओगे। फिजिक्स सीखने की चीज़ है। तो 2 चैप्टर ही करो, 3 चैप्टर ही करो, बट अच्छे तरीके से करो। अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं करा, बस फ़ॉर्मूला देख लिया, ऊपर-ऊपर से देख लिया, लेक्चर्स देख लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाओगे नीट में सवाल लगाकर आ जाओगे, तो आप गलत सोच रहे हो। तो जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, जिस भी टीचर से बता रहा हूँ, उनसे ही करना, ट्राई करना, अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैं कितने चैप्टर्स देने वाला हूँ। मैं आपको 3 चैप्टर्स देने वाला हूँ और एक बोनस में आपको 20 मिनट का वीडियो सजेस्ट करने वाला हूँ ईएम वेव का, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिससे अगर आप कर लोगे तो 13 से 14 सवाल नीट में इन सारे चैप्टर्स से आएँगे। और जिस तरीके से वो टीचर्स बता रहे हैं, जिस भी तरीके से वो चीज़ें करवा रहे हैं, ऐज़ इट इज़ कर लेना और आपको अपने तरफ से पीवाईक्यू करना है। इसके अलावा कुछ भी मत करना है। आप डिटेल लेक्चर देखने मत चले जाना, मैं महामैराथन एंड ऑल कुछ भी मत देखना। जो बता रहा हूँ बस वही करना। और उनमें सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको यूनिट एंड मेजरमेंट भी बोला जाता है, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसे आप कर लेना। क्योंकि हर एक साल ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है, यहाँ से 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। नीट के एग्जाम में 3 सवाल भी आए हैं। और एक कौन से टीचर से करना है, जो आपको यहाँ पे लेक्चर्स दिख रहा है, एजी सर का, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएं। इसमें 50 से ज़्यादा सवाल भी करवाएं, कंसेप्ट भी बताएं। तो जो भी चीज़ें बताएं हैं, इसको आप एज इट इज कर लेना। अगर मैं सेकंड चैप्टर्स की बात करूँ तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी आपको एजी सर से ही करना है। और ये लेक्चर्स ये रहा, और इन सारे लेक्चर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स, क्लास 12th का, मैं बोल सकता हूँ 11-12th का सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर अगर कोई है तो है मॉडर्न फिजिक्स। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता या फिर अच्छाई ये है कि चैप्टर्स बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और आपसे सवाल भी बन जाएँगे। अगर मैं आपको बोल दूँगा कि अभी के टाइम पे रोटेशनल कर लो या कोई और चैप्टर कर लो, तो नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। बट यूनिट एंड मेजरमेंट या फिर बोल सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मॉडर्न फिजिक्स, बस ये 3 चैप्टर आप कर लेना। इन तीनों से मिल के आते हैं 12 से 13 सवाल और एक 20 मिनट का शॉर्टकट बोल सकता हूँ या फिर आपके लिए बोनस बोल सकता हूँ। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो गौरव सर का, ये आप कर लेना। 20 मिनट का लेक्चर्स है, 20 से 25 मिनट का, और यहाँ से 1 सवाल मिनिमम आएँगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 सवाल भी आए हैं, बट 1 तो मिनिमम आएँगे ही आएँगे। देखो एक चीज़ और है कि मैं आपको थर्मल फिजिक्स बोलता करने के लिए, क्योंकि वो आसानी से हो जाती है, बट मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रोस्टैट्स दिया है। इससे आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी हेल्प मिले। हो सकता है कि 1-2 सवाल जो इन जनरल सवाल होते हैं, रिलेटेड टू कैपेसिटर, रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से बन जाए। तो एक बहुत ही बोल सकता हूँ ऑलराउंडर चैप्टर है, तो आप अच्छे से कर लेना और ईज़ी चैप्टर है। सब बोलते हैं बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ईज़ी और हाई वेटेज चैप्टर है। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है ना, वो ये होती है कि भाई कौन-सा चैप्टर मैं पिक करूँ, जो आसानी से हो भी जाए और उसके सवाल भी नीट में ईज़ी आएँ। ऐसा भी नहीं कि ऐसा चैप्टर उठा लिया जो हमसे होंगे भी नहीं, लेक्चर भी देख लिया बट सवाल ही नहीं बन रहा। तो ये जो तीनों चैप्टर दिया हूँ और जो एक बोनस में ईएम वेव दिया हूँ, इसे आप अच्छे से कर लेना। जो भी ये टीचर्स बताएँ हैं, ऐसे ही कर लेना। आपके 50 नंबर
फिजिक्स में ईज़िली आ जाएँगे। इनमें मेहनत कितना लगेंगे आपको, इसमें आपको अप्रॉक्स 20 से 30 घंटा देने होंगे। एक कंडीशन और है, ये तभी करना जो आपने बायो अच्छे से कर लिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मत भागना फिजिक्स की तरफ अनटिल एंड अनलेस आपने बायो अच्छे से नहीं करा। क्योंकि बायो स्कोरिंग है। आपके 300 प्लस मार्क्स बायो में आ रहे हैं या फिर आपने उतना सिलेबस कर रखा है, तभी फिजिक्स की तरफ भागना, ऐसे मत भागना। और फिजिक्स की तरफ भागने से पहले आप केमिस्ट्री की तरफ भी भागना। जो मैंने मिनिमम 100 मार्क्स लाने का जो आपको पूरा प्लानर दिया था, जो भी तरीका बताया था, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे एज़ इट इज़ आप फॉलो कर लेना। साथ-साथ में फिजिक्स को भी पैरेलली लेकर जाना। बट करना लास्ट में, पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, लास्ट में जाके फिजिक्स करना है। तभी आपके 50 नंबर आ जाएँगे। तरीका सही रखना। अगर आपने तरीका खराब कर दिया, अगर आपने बायो की जगह आपने फिजिक्स को प्रायोरिटी दे दिया और आपके उतने ज़्यादा सिलेबस नहीं हो रखे हैं, तो भाई सारी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो बस ये वीडियो आप लोगों के लिए थी कि भाई एटलीस्ट मिनिमम 50 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो यहाँ से। क्योंकि लास्ट में हमें ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ा नंबर और आ जाए, थोड़ा नंबर और आ जाए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ से आपके फिज़िक्स में एक रिस्पेक्टेड मार्क्स 50 नंबर आपके ईज़िली आ जाएँगे। देखो फिज़िक्स में मैक्सिमम बच्चा क्यों परेशान होता है या फिर उसको हार्ड क्यों बना बना देते हैं? खुद की मेंटालिटी के कारण। फिज़िक्स एक सीखने की चीज़ है। सबको लगता है कि लास्ट में 20 घंटा का लेक्चर देख लूँगा, क्लास 11th का महामैराथन 11 घंटा, क्लास 12th का महामैराथन 12 घंटा और बहुत सारे टीचर आ रहे भी रहे हैं। 1 घंटा में 1 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, 1 घंटे में 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए और आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स आ जाएँगे? नीट में आपसे सवाल बन जाएँगे? मैं लिखित में दे सकता हूँ, ऐसे में आपसे सवाल नहीं बनेंगे नीट में। क्योंकि फिज़िक्स सीखने की चीज़ है, छोटे-छोटे कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है, चाहे आप कितना भी शॉर्टकट लेक्चर्स देख लो, कहीं से भी देख लो। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट 2 दिन में पूरा 11th-12th का फिज़िक्स लेक्चर से देखेंगे और वहाँ बोर्ड पे एक बड़ा-बड़ा लिखा रहेगा 150 नंबर लाएँ बस 20 घंटा में पढ़ के। 150 क्या 20 नंबर भी नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। 20 नंबर भी नहीं आएगा। तो सही तरीके से करना, कम करना बट परफेक्ट वे में करना। ज़्यादा करने के पीछे मत भागना क्योंकि ये बायो की तरह नहीं है कि आप एक बार देख लिए चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएँगी। इसमें एप्लीकेशन होते हैं, इसमें खुद बनाना पड़ता है। जब तक आप खुद से हाथ नहीं चलाओगे ना, देख के बस जा रहे हो। अब सोच रहे हो कि आपसे फिज़िक्स बन जाएँगे, जब तक आपने सीखा भी नहीं, फिज़िक्स के सवाल आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी गलत मत अपनाना। पहले बायो, देन केमिस्ट्री, फिर आप फिज़िक्स पे आना। ज़्यादा नंबर आ जाएँ के चक्कर में, लालच के चक्कर में जो आपने करा है पहले, अगर उसका रिवीजन आपने नहीं करा, तो नई-नई चीज़ें के कारण ना वो भी गायब हो जाएँगे। मेरा काम था आपको बताना क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया प्लीज़ 50 नंबर के लिए आप बता दो, तो मैंने आपको बता दिया, बट तरीका सही रखना प्लीज़। तरीका अगर गलत करोगे, तो जो आपके नंबर वहाँ से आने थे, जो आपने पूरे साल अच्छे से करा या फिर लास्ट में 1 महीने में अच्छे से करा, मैं बात कर रहा हूँ बायो और केमिस्ट्री की, वो भी चीज़ें खराब हो जाएँगे। और आई थिंक मेरा ये सब्जेक्ट को लेकर लास्ट वीडियो है क्योंकि मैंने बायो का बना के दे दिया आपको लास्ट के वीक में क्या करना है, लास्ट के 4-5 दिन में क्या करना है। केमिस्ट्री को लेकर दे दिया और ये फिज़िक्स को भी लेकर दे दिया और मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं आपको ये बताऊँ कि लास्ट के 4 दिन में 150 ले आओगे फिज़िक्स में, लास्ट के 4 दिन में 100 ले आओगे। वो लेक्चर्स देख लो, भैया का 10 घंटे का है, वहाँ से 150 आ जाएँगे। मैं आपसे झूठे वादे नहीं कर सकता, मैं आपको गलत डायरेक्ट नहीं कर सकता। उन लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनको करने दो। सच्चाई यही है कि अच्छे तरीके से पढ़ के लास्ट में 50 नंबर ही आप ला सकते हो। सिंपल बता रहा हूँ, ये भी 50 नंबर लाना आसान नहीं है, हलवा नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तभी आएँगे। थोड़ी-सी भी अगर आप कामचोरी कर रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ़ लेक्चर देख के चला जाऊँगा, नंबर आ जाएँगे, नहीं आएँगे नंबर। बायो में आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी एक हद तक आ सकते हैं, फिज़िक्स में नहीं आएँगे। सच बता रहा हूँ फिज़िक्स में नहीं आएँगे। मैं खुद फिज़िक्स में 155 मार्क्स लाया हूँ, तो मुझे पता है उसमें कितना खुद को रगड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम नीट दिया था ना, सिर्फ़ 19 या 20 नंबर आए थे मेरे फिज़िक्स में और मैंने वैसा ही करा था। महामैराथन एंड ऑल देख के चला गया था, सोचा था कॉन्फिडेंस में मेरे को सब आते हैं, कुछ नहीं। जब तक आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करा, वहाँ जाके आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही और पढ़ाई करते रहना, सच बता रहा हूँ। लास्ट के 4-5 दिनों में खुद को आइसोलेट करके, एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो। तो बहाने छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। ये लास्ट का जो 4-5 दिन होता है ना, यहाँ पे बच्चे अगर अपने आप को सही डायरेक्शन में रखें ना, तो लास्ट के 4-5 दिन में 150-200 नंबर तक आगे बढ़ जाते हैं और अगर लास्ट के टाइम पे खुद को पीछे कर लिया या डीमोटिवेट हो गया या कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो जो भी आपने 1 साल मेहनत किया, 2 लास्ट के 2 महीना मेहनत करा, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लास्ट के टाइम पे कि प्लीज़ आप कुछ भी अल्टर-सल्टर मत खाना। अल्टर-सल्टर बिहारी लैंग्वेज है, मतलब कि कुछ भी उल्टा-पुल्टा मत खाना।
सोच समझ के खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी तबीयत खराब हो गई ना, तो मान के चलो कि आपके 150 से 200 नंबर नीट में इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो सही खाना खाना, हेल्दी खाना खाना और अपने रूटीन पे ध्यान देना, एक अच्छा स्लीप लेना, 5 से 6 घंटा तो सोना ही, स्लीप साइकिल आपका बढ़िया होना चाहिए और दोपहर के टाइम पे मत सोना कि पता चला 2 बजे सो रहे हो, 5 बजे तक सो रहे हो, उस टाइम में आपको पेपर देना है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना और खुद पे भरोसा रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी चीज़ें अचीव करना है, तो उसका जो पहला सीढ़ी होता है ना, वो सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा से होता है। दुनिया आप पे भरोसा नहीं कर रही है, मत करने दो, वो दुनिया है भाई, वो आपके लिए अच्छा चाहेगी भी क्यों? आपके मम्मी-पापा आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, बस इनफ है। आपके मम्मी-पापा चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो, इसलिए वो आप पे भरोसा दिखा रहे हैं। दुनिया नहीं चाहती कि आप कुछ अच्छा करो, इसलिए आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो भरोसा करे भी क्यों? और उनसे आपको करवाना भी क्यों है? जो आपको खुद पे भरोसा नहीं तो कैसे चाहते हो दुनिया आप पे भरोसा करे? तो बस खुद पे भरोसा रखो, अच्छा सोचना, डिसिप्लिन में रहना और अपना माइंडसेट बनाए रखना, बस। खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपके पेपर अच्छा जाएँगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।